लेकर अच्छी जानकारी मान्या जी के पास है। मान्या जी, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष हर वर्ष आते हैं। ये पहली बार श्राद्ध पक्ष इस तरीके का आ रहा है जिसकी शुरुआत एक चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है, जिसमें हम शुरू में ही सूतक काल में रहेंगे, और जब इसका श्राद्ध पक्ष का पूर्ण होगा, पूर्णता को प्राप्त होगा, समाप्त होंगे, तब भले ही भारत में ना दिखे, सूर्य ग्रहण आ रहा है। ये एक अलग यहाँ पर धार्मिक एंगल से जुड़ी हुई बात है। हमें समझाएं कि कितने जो आप ज्ञान रखती हैं उसके मुताबिक ये चंद्र ग्रहण कितना अच्छा है आगे आने वाले दिनों के लिए, और सूर्य ग्रहण भी जो आ रहा है उस बीच में इन 15 दिनों को कैसे देखा जाए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो आ रहा है वह सूतक जो है, जब हमारे सूतक काल लग रहे हैं यानी कि पितृपक्ष आ रहा है उसी समय पर लग रहा है, और ये रात्रि को 8:58 में शुरू हो जाएगा, और ये ग्रहण बहुत ही लंबा टाइम लेकर चल रहा है जो कि 5 घंटे तक रहने वाला है। सुबह 8 सितंबर सुबह 2:25 तक ये रहने वाला है, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि कितना लंबा समय, कितनी लंबी अवधि तक ये जो है ग्रहण है वह रहने वाला है। और इसको ब्लड मून भी कहेंगे क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, और इसका जो नक्षत्र है वो भी इस समय 2 अलग अलग नक्षत्रों में रहेगा। जिस नक्षत्र में शुरू हो रहा है उसी नक्षत्र में खत्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस ग्रहण को बहुत ही संभल के चलने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह समय जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये भारत में नहीं दिख रहा तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि जब भी ग्रहण आता है तो जिस जगह पर वो ग्रहण लगता है, जिस भी देश में वह ग्रहण लगता है, उस पे 75 से 100% तक जो है उस ग्रहण का असर रहता है। लेकिन जिस जगह पर, जिस देश में वह नहीं दिख रहा है, तब भी 25% उसका असर इसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है, उस देश पर पड़ता ही पड़ता है। तो देखिए, इसका डेफिनेटली असर जो है वह पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। अगर आप बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो वेस्ट बंगाल जो जैसी जगह पर, नेपाल जैसी जगह पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आने की डेफिनेटली जो है आप देखेंगे कि बहुत परेशानियां आने वाली हैं। यहाँ तक कि अगर भारत की बात करें तो भी पॉलिटिकली बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं। मोदी जी की तबीयत उन्हें बहुत संभाल के चलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ सकती है। और साथ में ये भी बता दूं कि कोई ना कोई स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई रिवॉल्ट होता हुआ भी भारत में दिख रहा है। नेपाल की जो आपकी कंट्री है, उस कंट्री में भी कोई ना कोई परेशानी आती हुई दिख रही है। आइए मैं बात बता देती हूँ कि किस तरीके से आपके जो ग्रहण हैं वो जो राशियां हैं उनके ऊपर डालेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ मेष राशि की, तो मेष राशि को इस बार बहुत ही संभल के चलने की कोशिश करनी है, पूरी तरह से वह संभल के चले, क्योंकि यह समय उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके घर में वाद विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए डेफिनेटली यह समय बहुत संभल के चलने की जरूरत है। उनके घर में भी वाद विवाद जरूर रह सकता है। इसके अलावा भी उनको जो है जैसे वित्तीय परेशानी होती है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय देखने को मिलेगी। और साथ में पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज वो ना करें तो ज्यादा जरूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि उनके लिए मानसिक अशांति बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, और इसके साथ जो है उनका जो व्यक्तिगत जीवन है ना, उसमें भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको क्या करना है, ओम बुद्धाय नमः, इसका अगर वो जाप करते हैं तो उसके उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हरे रंग के कपड़े वो पहने, वस्त्र जो है पहने, और साथ में वस्त्र रंग इसी रंग के कपड़ों का वो दान भी करें तो भी उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो देखिए कर्क राशि वालों के लिए जो उनकी स्वास्थ्य है ना, उनको बहुत ही संभाल के चलने की जरूरत है। साथ में दुर्घटनाओं से बचने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पर ये ग्रहण का जो असर रहता है ना, ये 60 से 90 दिन तक रहने वाला है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि दुर्घटनाओं से बचें, ड्राइव करते हुए बहुत ही संभल के ड्राइव करें, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर मैं बात करती हूँ कर्क राशि की, तो देखिए उनको जो है यात्राओं से बचना है। इस टाइम पे ट्रैवलिंग उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोशिश करें उसको डिले कर दें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इससे जो उनके परिवार में भी जो खतरा है ना वो कम रहेगा। अगर मैं सिंह राशि की भी बात करती हूँ, तो नौकरी में उनको समस्याएं आने की दिक्कत है, और साथ में उनको जो है ना दाम्पत्य जीवन में, जैसे कि आपस में मैरिड लाइफ है, उसमें भी उनको कई परेशानियां दिख सकती हैं।
उपाय के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, ओम सूर्याय नमः। इसका अगर वह रेगुलरली जाप करते हैं और साथ में तांबे के लोटे में वह जल चढ़ाते हैं ना, तो ये उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। कन्या राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो कन्या राशि वालों को ऐसे जो जातक है उनको जो है ना, वित्तीय रिलेटेड जो मामले हैं उनमें उनको लाभ हो सकता है, लेकिन उनको ध्यान इस चीज का रखना है कि उनको जो खर्च है ना, एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग से बचना है। कोशिश करें कि वो ज्यादा स्पेंड ना करें। उपाय के लिए वो ओम बुद्धाय नमः का जाप करें और श्री गणेश का की जो पूजा है ना वह जरूर करें। 60 से 90 दिन तक उनको हर चीज से बच के चलना है, ये उपाय करना है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। तुला राशि की मैं अगर बात करती हूँ, तो तुला राशि वालों को जो उनके संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आने की जो है पूरी समस्याएं बनेंगी, और साथ में इन समस्याओं के साथ साथ उनको मानसिक तनाव भी रह सकता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी रहेगी, परिवार में झगड़े रह सकते हैं। ओम शुक्राय नमः का अगर ये उपाय करेंगे, अगर वह ये मंत्र जाप करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और उनके बच्चे भी जो है उनको बच्चों को थोड़ा सा वो प्रोत्साहित करें, उनके साथ नेगेटिव ना हो। उसके अलावा अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करती हूँ, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ना ये समय स्वास्थ्य से रिलेटेड बचने का है। कोशिश करें कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, और साथ में कुछ भी बाहर का उल्टा पुल्टा ना खाएं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो ओम मंगलाय नमः का जाप करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और साथ में पितरों का तर्पण जरूर करें। धनु राशि वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समय वो जो है ना, इनको शुभ समाचार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने खर्चों से बचाना है। कोई पुराने काम उनके जो है रुके हुए काम है वो बनेंगे। ओम बृहस्पति नमः इसका वह जाप करें और पीले रंग के कपड़े पहने, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। मकर राशि की अगर मैं बात करूं, तो देखिए मकर राशि वालों के लिए ना कहीं तनाव का समय बनेगा, और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो आ सकती हैं। तो कोशिश करें ओम शनिश्चराय नमः इस जो है मंत्र का वह रेगुलरली जाप करते रहें, और लोहे से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका दान कर दें। कुंभ राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए उनको ना कहीं उनकी मानसिक परेशानी तो चलेगी, और साथ में उनको कोई ना कोई डिफेम करने का एक कोई अवसर नहीं खोएगा। कोई जैसे कहते हैं ना एनिमीज होते हैं, वो उनको डिफेम करने का जो है अवसर नहीं खोएंगे। तो इस समय पर उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो राम नाम का जाप करें। राम नाम का वो जितना जाप करेंगे उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ मीन राशि की, तो देखिए उनका भाग्य उनको साथ देगा, डेफिनेटली साथ देगा, लेकिन उनको स्वास्थ्य का ध्यान बहुत जरूरी है। यात्रा के दौरान वो बहुत ही ध्यान रखें, फूड को गलत गलत फूड ना लें, और बाहर का आउटसाइड फूड नहीं खाएं, तो उनके लिए बेटर रहेगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का वे रेगुलरली जाप करेंगे, तो उनको जो है इस समय धन भी प्राप्ति मिल सकती है। अब आप ये समझिए कि ये जो नक्षत्र है ना, ये गुरु के नक्षत्र में आ रहा है। बृहस्पति का अगर ये रेगुलरली 60 से 90 दिन तक अगर वह बृहस्पति का कोई भी मंत्र कर लेते हैं, जैसे कि ओम गुरु जो है गुरुए नमः कर लेते हैं, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुए नमः, इसका भी पाठ अगर वह रेगुलरली लोग करते हैं, तो भी वह इस तरीके की परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको बहुत ही ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्य ये जब चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो उसके समय पर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ना करें। तो देखिए, अगर जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, वह इस समय पर सिर्फ और सिर्फ घर में बैठकर जाप करें, कोई नुकीली चीजें ना छेड़ें, या फिर जैसे कैंची होती है या फिर किचन में चाकू वगैरह यूज किया जाता है, उन सब चीजों को ना छुएं, और साथ में ट्रैवलिंग ना करें। ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही जो है एक कहते हैं ना, खास तौर पे ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। तो कोशिश करें कि नंगी आंखों से इसको बिल्कुल भी ना देखें। अगर कई लोगों को जैसे साइंस से रिलेटेड होते हैं तो उनको शौक होता है, तो प्लीज वो कोशिश करें कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचें, और ऐसी चीजों से बिल्कुल जो है ना, नंगी आंखों से इस चीज को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। तो ये सब जरूरी है कि हम इन सब चीजों से बचें। नहीं, आप जो बता रही हैं मान्या, हमारे दर्शक उसको सुन रहे होंगे, लेकिन जी आज का समय बहुत बदल गया है मान्या। हम जी इन चीज़ों को देखते हैं कौतूहल के साथ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑफिस में होना पड़ेगा, बहुत सारे लोग रास्ते में होंगे, ट्रेनों से जा रहे होंगे, हवाई जहाज़ से जा रहे होंगे लोग। अब उन्होंने कब खाना खाया कब नहीं खाया, ये बहुत स्थिति अजीब है। वो लोग जो घर में हैं वो तो पालन कर सकते हैं, जो बाहर हैं वो क्या करें?
अगर वो नहीं खा पाए हैं तो उनको तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब भी ग्रहण आता है ना, सबसे पहली बात तो वैसे जब ये ग्रहण आ रहा है तो ऑलरेडी 8:58 पे आ रहा है, तो मोस्टली लोग अपने घरों में जो है टाइम से पहुंच सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर सूतक जो तो लोग लग नहीं चुका भी होगा, पहुंच कई लोग पाए तो सूतक के कोशिश बाद करें भी नहीं खाते कि हैं। जी कोशिश करें कि सात्विक भोजन जो है वह करें। कोशिश करें कि फ्रूट्स ले लें, या फिर जो है या उससे पहले खा लें। समझ रहे हैं, उस समय से पहले खा लें। और वैसे भी हमारे, जब हम अपनी हिंदू समाज की बात करते हैं या फिर खाने की पाचन क्रिया के हिसाब से बात करते हैं, तो देखिए खाने का जो सही समय है वह 7 बजे से पहले है। तो अगर वो पहले खा लेंगे तो ठीक है। क्योंकि इसमें से भी देखिए जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो भी बहुत सारी अलग अलग रेस जो है निकलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्टमक पे असर डालती हैं। इसीलिए जैसे मैंने मान्या, आपको मान्या बहुत राशियों के हिसाब धन्यवाद। से भी मान्या, बताया, समय मेरे पास कम जो है, कि आपने जो तामसिक राशि जानकारी दी होगी। दर्शकों ने सुना।